हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इंट्रो। आज सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं। बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, होम, जिसमें अभी हम हैं। बेसिकली ये होम है। अगर आप ये सिलेक्शन जो दिखा रहा है वो बेसिकली इस एरिया को दिखा रहा है। अगर कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो न्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं। ये आपका बेसिकली न्यू ब्लैंक वर्कबुक है जो अभी हम ओपन करके देखेंगे। ओपन बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे आपकी कोई फाइल है और सिस्टम पर कहीं पे रखी हुई है तो ओपन में क्लिक करके आप उस फोल्डर को ओपन करके फाइल ओपन कर सकते हैं। अब पहले होम पर आते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है बेसिकली। तो फर्स्ट है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो जो अभी हम काम करना शुरू करेंगे तो उसके लिए हम इसको ओपन करेंगे। बाकी सारे टेम्पलेट दे रखे हैं या रिपोर्ट्स दे रखी हैं जिस तरह से आपको बनाना चाहते हैं। तो एक्सेल ने बेसिकली आपको एक बनी बनाई रिपोर्ट्स दे रखी हैं। अगर आप और टेम्पलेट सर्च करना चाहते हैं तो मोर में जाकर टेम्पलेट में और टेम्पलेट भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रीसेंट फाइल। ये फाइल वो हैं जो हमने अभी अभी यूज़ करी हैं, जो हमने लेटेस्ट सेव करी है अपने सिस्टम पर फाइल। वो फाइल यहाँ पर दिखाएगा। जो सबसे बाद में फाइल सेव करी वो सबसे ऊपर आएगी। इसके बाद अगर आप कोई फाइल पिन करना चाहते हैं, पिन का मतलब वो आपको हमेशा सबसे ऊपर दिखाई देती रहे, तो उसके लिए आप पिन आइकन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 1 ये फाइल इस तरह सीक्वेंस में दे रखी है। अगर मैं टेस्ट 1 को पिन करूँगा तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी, या फिर मैं टेस्ट 3 को पिन करूँगा तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। तो टेस्ट 3 को पिन करके देखते हैं। जैसे ही कर्सर इसके ऊपर लाते हैं ये बेसिकली हाईलाइट हो जाता है एरिया। हाईलाइट होने के बाद जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस पिन आइकन पर, हाईलाइट होते ही ये पिन आइकन भी आ जाएगा। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं टेस्ट 3 फाइल ऊपर आ गई, पहले सेकंड नंबर पे थी। उसी तरह से अगर 2 को या फिर 1 को भी हम पिन करते हैं तो ये जो फाइल है वो सब पिन वाली फाइल सब सीक्वेंस में आ जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, ये क्लिक किया, अब टेस्ट 1 सबसे ऊपर आ गया, टेस्ट 3 उसके बाद आ रहा है। अब टेस्ट 1 ऊपर आया, टेस्ट 3 बाद में क्यों आ रहा है, पिन हमने दोनों किया। बेसिकली जो फाइल सबसे बाद में पिन करी होगी, मतलब जो अभी अभी पिन करी होगी, वो फाइल सबसे ऊपर शो होगी आपकी। तो ये इस तरह से सीक्वेंस में आएंगे। अब ओपन करते हैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये रहा हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट बेसिकली एक्सेल का, जो हमें दिखाई दे रहा है। अब इसको समझना है बेसिकली ये है क्या। तो ऊपर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे फाइल दिख रहा है जहाँ से अभी हम होकर आए हैं। यहाँ बैक करेंगे, वापस इसमें आ जाएंगे। होम जो दे रखा है ये बेसिकली मेनू दे रखे हैं जिनमें हम काम करेंगे आगे और सीखेंगे हैं क्या। होम होम में बेसिकली सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि होम के अंदर आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे यूज़ करने वाले हैं। इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बना दी है। जैसे कि होम के अंदर ये सारे दे रखे हैं, इंसर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप क्या क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, पिवोट टेबल, चार्ट्स एंड ऑल। पेज लेआउट के अंदर पेज से रिलेटेड सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये सब के सेक्शन अलग अलग दे रखे हैं। अगर आप फॉर्मूले में आएंगे तो यहाँ से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, ये सारी चीज़ें अलग अलग डिवाइड कर दी जिससे प्रॉब्लम ना हो। आगे डेटा का सेक्शन आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेटा में करेंगे अभी आगे चल के, वो यहाँ डेटा वाले सेक्शन पे हैं। तो जब हम डेटा का ट्यूटोरियल देखेंगे तब उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। अब होम पर आते हैं, इसको समझते हैं ये क्या है। ये बेसिकली हमारी एक्चुअल वर्कबुक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करने के लिए यहाँ पर आएंगे, 100% शो कर रहा है। अगर हम प्लस में क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये जूम हो जाएगा। इसको जूम करते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये जो है हमारी, ये पूरी की पूरी एक्सेल वर्कबुक है। होम पर आते हैं तो हमें ये कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि ये एक देख रहे हो आप, ये एक लाइन दिखाई दे रही है, ये एरिया अलग है। उसके बाद ये एक लाइन दिखाई दे रही है, ये एक एरिया अलग है। सेम फिर यहाँ पे एक लाइन है, ये एरिया अलग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब के नाम भी पड़े हुए हैं। क्लिप बोर्ड, ये जो छोटा सा सेक्शन है इसका नाम क्लिप बोर्ड है। इसके बाद का जो सेक्शन है वो बेसिकली फॉन्ट का सेक्शन है। उसके बाद का जो है वो अलाइनमेंट। इसी तरह से ये सारे सेक्शन बटे हुए हैं और उन सबके नाम दे रखे हैं। ये क्या है अभी हम लोग धीरे धीरे यूज़ करेंगे। और इनके नीचे आप देख रहे हो एक छोटा सा एरो बना है। वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इतने ही ऑप्शन नहीं है, ये इस सेक्शन में और भी हैं। जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे ऑप्शन नीचे हमें दिखाई देने लगेंगे। इसको बंद करते हैं। जैसे फ़ॉन्ट में मैंने क्लिक किया तो फ़ॉन्ट में ये देखिए आपको कितने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़े से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जो बेसिक से ऑप्शन है हमें यूज़ करने हैं बेसिकली,
वो उन्होंने ऊपर दे दी है। बाकी अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करने चाहते हैं तो आप इसके अंदर जाके यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह अलाइनमेंट का भी है। अगर अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक छोटा सा पॉपअप ओपन होकर आएगा। अगर आप जो भी अलाइनमेंट करना चाहें उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे यूज़ करेंगे बेसिकली हम लोग। अब आते हैं नीचे, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो ये जो है ये बेसिकली हमारा एक कॉलम है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये सेलेक्ट हो जा रहा है, ये कॉलम है। इसके बाद जब हम इसे सेलेक्ट करते हैं ये हमारी रो है। तो ये बेसिकली कॉलम है और ये हमारे रो है। उसके बाद जब हम इसमें क्लिक करते हैं, ये छोटा सा सेक्शन जो सेलेक्ट होता है इसे बोलते हैं सेल। अब जिसमें भी क्लिक करेंगे, जैसे कि ये सी है, तो आप यहाँ देखेंगे इसका नाम यहाँ पे भी आएगा। अब सी तो ये रही कॉलम, थ्री क्या है, थ्री बेसिकली हमारी रो है, मीन्स ये और ये, इसका जो भी ये सिलेक्शन होगा वो यहाँ पर शो होगा, यानी कि सी हमारा कॉलम है और थ्री जो है हमारी रो है। अब इसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये रहा ई कॉलम और ये 8 नंबर की रो है, तो यहाँ पे E8 लिख के आएगा इस तरह से। तो ये है हमारा बेसिकली सेल जो ये डिफाइन करता है E8 है। अब अगर ये जानना चाहते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रो जो होती हैं हमारी एक शीट में वो ये होती हैं, और टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम होते हैं वो ये होते हैं। अभी मैंने वर्ड यूज़ किया शीट और वर्कबुक। तो बेसिकली ये जो हमारी होती है ये पूरी वर्कबुक होती है। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। ये जैसे आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है, तो एक वर्कबुक के अंदर हमारी शीट 1, शीट 2, शीट 3 मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। अगर आप इन्हें ऐड करना चाहें और तो प्लस आइकन दे रखा है, जब इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से न्यू शीट आ जाएगी। फिर से क्लिक करेंगे तो इस तरह से शीट नंबर 3 आ जाएगी। आप इन्हें रीनेम भी कर सकते हो, जैसे राइट क्लिक करेंगे इसमें तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, इसमें जब क्लिक करेंगे तो आप इसे रीनेम कर सकते हो। जैसे मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ ABC, इसका नाम दे देता हूँ रीनेम करके XYZ। अब अगर आप इस शीट को इधर से लेफ़्ट साइड ले जाना चाहते हो तो कर्सर से होल्ड करिए और कहीं भी ले जाके ड्रैग कर सकते हैं। तो ये जहाँ पे भी ड्रैग करेंगे शीट वहाँ पर आ जाएगी। इसको मैंने लिया, इसको सेकंड प्लेस पे रख दिया। तो ये बेसिकली पूरी जो हमारी होती है ये वर्कबुक होती है, और ये जो नीचे होती हैं वो हमारी शीट्स होती हैं। आप इन्हें रीनेम भी कर सकते हो। फिर से आते हैं सेल पर। अगर हम इस सेल में कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम टाइप करता हूँ, तो जैसे मैंने अपना नाम टाइप किया यहाँ, तो आप देखोगे मेरा नाम यहाँ पर भी आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी फॉर्मूला बार। तो जो भी चीज़ हम यहाँ पर टाइप करते हैं वो ऊपर भी लिख के आएगी फॉर्मूला बार में। अब मैंने ये टाइप किया तो ये यहाँ पे भी लिख के आई। अगर आप यहाँ के बजाय यहाँ पे भी टाइप करते हो, इसमें क्लिक करेंगे तो वो नीचे भी लिखने शुरू हो जाएगी। देखा आपने? तो जो भी हम लिखते हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो वो नीचे भी लिख जाएगा। उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट करा, डबल क्लिक किया, यहाँ लिखा। अगर आप इसके आगे यहाँ क्लिक करके भी लिखना शुरू करते हैं तो वो यहाँ पे भी शो करेगा। इसे डिलीट कर देते हैं। अब इसमें कुछ डेटा इंटर करते हैं, जैसे मैंने ले लिया ID, नेम, मंथली, सैलरी। इंटर करके जब राइट एरो प्रेस करते हैं तो ये हमारा कर्सर इस तरह से राइट हो रहा है, जिससे मैं उसमें टाइप कर पा रहा हूँ। अगर आप इंटर की प्रेस करते हैं तो ये कर्सर नीचे आता है, या फिर आप लेफ़्ट अप डाउन एरो की से आप इसको मूव करा सकते हो। बार बार माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से डेटा इंटर करते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे नाम पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें जब मैं क्लिक करूँगा तो सेल तो सेलेक्ट हो गया बट पूरा नाम नहीं आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन हम जब फॉर्मूला बार में देखेंगे तो पूरा लिख के आ रहा है मंथली सैलरी। यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर तो ये आधा कट जा रहा है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी सेल है उसकी एक लेंथ डिसाइड है कि इतनी होगी, बट आप उसको मैनेज कर सकते हो कम या ज़्यादा करके। जैसे हम इस पर ये लाते हैं, आप देखो ध्यान से, मैंने ये ऊपर रखा माउस का एरो और डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप आगे बढ़ जाएगा। एक तरीका ये है। वापस इसमें लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अंडू करेंगे, ये फिर से इधर आ जाएगा, या फिर Ctrl+Z करेंगे तो ये फिर से वापस अपनी पूरी पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से जब मैं आगे बढ़ाऊँगा तो ये पूरा नाम दिखाई देने लगेगा। दूसरा तरीका ये है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। ये मैंने सेट कर दिए सारे के सारे नेम जो हैं जिसे सही से दिखाई देने लगे हैं। अब इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें फिर से इसके अंदर कुछ टाइप करना है तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट करा, और अगर आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हो
तो जो पहले लिखा था वो सबका सब डेटा उड़ गया या डिलीट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने सेल सेलेक्ट करी थी वो पूरी की पूरी सेल सेलेक्ट हो गई थी। इसके अंदर टाइप करने का तरीका ये है, पहले से कंट्रोल जेड कर देते हैं। जब आप सेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब आप उसके आगे टाइप कर सकते हैं। वरना अगर आप सेल सेलेक्ट करके टाइप करेंगे तो पूरा का पूरा जो डेटा है वो उड़ जाएगा। या फिर उसका दूसरा तरीका ये कि जब आप इस सेल को सेलेक्ट करते हैं तो आप फॉर्मूला बार में क्लिक करिए और फिर से टाइप करिए, तो इस तरह से टाइप होके आ जाएगा। इसे हटा देते हैं। अब ये जो हमारा डेटा है इसमें थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करके देखते हैं, जो इसकी बात मैं पहले कर रहा था। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए जैसे मैंने आईडी सेलेक्ट करा, यहाँ पे 11 दे रखा है, यानी कि जो इसका फॉन्ट है इस समय 11 है। अगर 11 से 16 करते हैं तो ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। आप देखना मैंने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करा था, इसलिए सिर्फ इस सेल का डेटा चेंज होगा, इसका फॉन्ट चेंज नहीं होगा। ये जो भी डेटा है आगे उन सभी का फॉन्ट सेम रहेगा। तो इसको फिर से जैसे मैंने 11 पे कर दिया, या फिर नेम को लेते हैं, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, जैसे मैंने 16 लिया तो इस तरह से हो जाएगा। और अगर इसको चेंज करें तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो जो मैंने सेल सेलेक्ट किया है बेसिकली सिर्फ वही डेटा चेंज होगा, बाकी कोई भी नहीं। इसे वापस जैसे था वैसे कर देते हैं। अब अगर आप पूरा डेटा चेंज करना चाहते हैं तो इस पूरी सेल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वो फॉन्ट आ जाएगा इस तरह से। तो अगर आप एक सेल का डेटा चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पूरी रो या पूरे कॉलम का डेटा चेंज करना चाहते हैं तो आपको पूरा पूरा रो या कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसे वापस फिर से वैसे ही कर देते हैं। ये तो हमने देखा फॉन्ट कैसे करते हैं। अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट करा, ए का मतलब ये जो लिखा हुआ है, जो आपका टेक्स्ट है, आप अगर उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, अभी ब्लैक सेलेक्टेड है इसलिए ब्लैक आ रहा है। अगर मैं इसे रेड करता हूँ तो ये कलर रेड हो जाएगा। इसे वापस ब्लैक कर देते हैं। सेकंड, ये जो आपको येलो दिख रहा है वो बेसिकली पूरे सेल का कलर है। अगर आप एक सेल सेलेक्ट करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो ये येलो कलर हो जाएगा। और अगर पूरी रो सेलेक्ट करेंगे, पूरी रो जो है वो येलो हो जाएगी। कोई और कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से कोई भी आप कलर सेलेक्ट करके उसे चेंज कर सकते हैं। अब इस कलर को हटाना कैसे, तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, नो फिल का ऑप्शन है, जब आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो एक कलर अपने आप ही हट जाएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो अगर आप इसे नेम को जैसे सेलेक्ट करके बोल्ड में क्लिक करेंगे तो देखिएगा हल्का सा डार्क हो गया। आई में क्लिक करेंगे तो हल्का सा इटैलिक फॉन्ट में आ जाएगा। अंडरलाइन में क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। तो आप जैसे भी यूज़ करना चाहते हैं उसको इस तरह से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डेटा एंटर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे की चीज़ें क्या हैं। ये मैंने कुछ डेटा है जो अपनी फाइल पे एंटर कर लिया है। अब इसके आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आप देखिएगा आपको डेटा ना थोड़ा सा अजीब सा दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि नेम है तो नेम यहाँ पे कट रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे कि ये सारे के सारे नेम कट रहे हैं, आप इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करें। यहाँ पे एक ऑप्शन देखा रैप टेक्स्ट का, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे नेम पूरे आपको दिखाई देने लगेंगे। आपको यहाँ से डबल क्लिक करके भी देखना है तो देख सकते हैं, ड्रैग करके देखना है देख सकते हैं, या फिर रैप टेक्स्ट करेंगे तो भी दिखाई देने लगेंगे। तो ये डेटा अगर रैप टेक्स्ट करते हैं थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा है, इसे अनरैप कर देते हैं, फिर से जैसे था डेटा वैसे ही आ जाएगा। अब इसको ड्रैग करके या तो यहाँ ले आते हैं या तो एक काम करते हैं डबल क्लिक करते हैं तो ये अपने हिसाब से एरिया को एडजस्ट कर लेगा। तो इसमें हमने कुछ डेटा ले लिया है जिसमें बेसिकली आईडी दे रखी है, नेम दे रखे हैं, उनकी मंथली सैलरी दे रखी, एनुअल सैलरी अभी नहीं दे रखी है, इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। उसमें कैसे करना है वो अभी फॉर्मूला लगा के देखते हैं। इस डेटा को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि ये चीज़ जो है ये लेफ़्ट साइड से शुरू हो रही है और ये हमारे नंबर जो है राइट साइड से शुरू हो रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो हमारी शीट होती है हम इसमें कुछ भी इंटर करें, अगर वो टेक्स्ट है तो हमेशा लेफ़्ट साइड से शुरू होगा। आप इंटर करके देखिए, जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे लेफ़्ट रहेगा, बट अगर कोई नंबर आप इंटर करेंगे वो हमेशा राइट साइड जाएगा। ये देखिए, तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो नंबर हैं वो हमेशा राइट साइड शो होते हैं और जो टेक्स्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होगा। इस डेटा के बीच में अगर आप कोई और रो ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अगर आप कोई और डेटा इंटर करना चाहते हैं तो आप देखिएगा इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे इंसर्ट का।
तो जब इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो अपने आप ही एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, ग्रेड का कॉलम मैंने ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप उनकी कोई ग्रेड देना चाहते हैं, कोई ग्रेड अगर जैसे देना चाहें ए डी, तो इस तरह से जैसे मैंने कॉलम ऐड करा, उसमें आप कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सेम अगर आप रो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करा या कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे तो एक रो ऐड हो जाएगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस भी रो को हम सेलेक्ट करेंगे, न्यू रो जो होगी वो हमेशा उसके ऊपर आएगी। उसी तरह जैसे जब मैंने कॉलम सेलेक्ट किया था, जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो जो कॉलम आएगा वो इसके पहले आएगा। ये चीज़ राइट में आपकी चली जाएगी, मीन्स ये वाला जो कॉलम होगा वो राइट में चला जाएगा। इसको हटाने के लिए भी आप इसमें राइट क्लिक करेंगे, इसको सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट में क्लिक करेंगे तो ये रो भी डिलीट हो जाएगी। सेम अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट में क्लिक करेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्लिक किया, डिलीट हो गया। दोबारा अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे या तो फिर यहाँ से अंडू कर देंगे, वो आपका कॉलम दोबारा वापस आ जाएगा। अब थोड़ी सी इसमें फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। ये राइट क्लिक करा, इंसर्ट किया, ऊपर एक रो आ गई। हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि इस टेबल का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय डेटा। जैसे कंसीडर कर लेते हैं किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अब मैंने एम्प्लॉय डेटा इंटर किया, यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। तो मीन्स हमारा डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, या फिर अगर अभी हम कुछ आगे करेंगे यहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये जो डेटा है यहाँ पे थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, प्लस ये इसमें सब कुछ मिक्स हो जा रहा है। तो अगर इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, या फॉन्ट बाद में चेंज करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं। तो करना क्या होगा, हमने इसे सेलेक्ट करा पूरा ए से लेके ई तक, क्योंकि हमारे कॉलम ई तक है। फिर अगेन मर्ज सेंटर में क्लिक करेंगे और ये हमारा डेटा जो है सेंटर में आ जाएगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा, इस पूरा डेटा को सेलेक्ट करा, मर्ज सेंटर में क्लिक किया, तो जो भी फर्स्ट कॉलम में होगा वो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा सेंटर में। इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देते हैं, जैसे इसको बोल्ड में कर दिया। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। अब जैसे मैंने इसका जो कलर था वो यहाँ से चेंज किया, आप चाहें तो सेल स्टाइल में आके यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा, ये किया, तो ये कलर अपने आप चेंज होता जा रहा है। बट आप ध्यान से देखो तो आपका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। जैसे कि गुड है, मैंने इसे सेलेक्ट करा, तो जो मेरा पहले टेक्स्ट था वो ब्लैक कलर का था, और ये फॉन्ट कलर जो बैकग्राउंड, सॉरी, सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो दूसरे कलर का था। बट यहाँ पे जब सेलेक्ट करते हैं तो जो हमारा फॉन्ट है उसका कलर भी ग्रीन हो जा रहा है, और जो सेल है वो पूरी की पूरी ग्रीन हो जा रही है। तो इसको भी आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन जो आप लेना चाहें वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट है, मतलब बने बनाए हैं, जो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से आप मैनुअली करते हैं, जो अभी मैंने करके दिखाया। अब उसके बाद इनको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा अलग दिखाई दे। अरे जो डेटा है थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, इसे थोड़ा और अच्छा करने के लिए एक काम करते हैं, इसमें बॉर्डर दे देते हैं। अब जैसे मैंने इसे सेलेक्ट करा पूरा, जितने में भी आप बॉर्डर देना चाहते हैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक, ये बहुत सारे बॉर्डर दे रखे हैं, जो भी आप लगाना चाहो इसमें से लगा सकते हो। जैसे कि अगर राइट बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, मैंने राइट में क्लिक किया था, तो आप देखो यहाँ पर एक राइट बॉर्डर आ गया। यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट था इसलिए यहाँ तक आया है। अगर हम फिर से पूरा एरिया यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और उसे हटाना चाहें तो फिर आप नो बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो वो हट जाएगा ये। तो इसमें थोड़ा सा बॉर्डर दे लेते जिससे थोड़ा सा एरिया अच्छा सा दिखने लगेगा। इस पे गए, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, तो अब हमारा डेटा कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब पहले से थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी हम बॉर्डर लगा रहे हैं, जब हम डेटा प्रिंट करते हैं, यानी कि अगर प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं इसका, या फिर प्रिंट करने के लिए ले जाते हैं इस डेटा को प्रिंट प्रीव्यू में, तो ये दिखाई देगा। लेकिन जब आप इसे प्रिंट करेंगे ना, तो ये डेटा आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो छोटे छोटे से सेल दिखे पड़े हुए हैं ना, ये आपको दिखाई नहीं देंगे उसमें। अब आप देख रहे हैं जो मंथली सैलरी वाला कॉलम है, इसमें नंबर हमारे कुछ इस तरह से आ रहे हैं। तो इसे जब सेलेक्ट करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे जर्नल है। अगर आप इसके आगे कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आगे इसके कुछ सिंबल ऐड करना चाहता हूँ, मीन्स सिंबल इन द सेंस डॉलर का साइन, या फिर यूरो है, कि सैलरी किस में दे रखी है। ये अगर मैं डेटा कंसीडर करूँ कि ये बाहर का है, तो ये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से तो सैलरी नहीं होगी। तो अगर हम इस डेटा को चेंज करना चाहें, तो यहाँ से आके जैसे मैं
डॉलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये डॉलर आ जाएगी, मीन्स $50,000 है इनकी सैलरी, मंथली सैलरी। सेम उसी तरह अगर इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से यूरो सेलेक्ट करते हैं, मीन्स 90,000 यूरो है इनकी सैलरी। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे सिंबल दे रखे हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे रुपीज़ का भी सिंबल है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये मीन्स 90,000 रुपीज़ में है सैलरी। तो आप ये चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। अगर पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं और रुपीज़ में क्लिक करते हैं, सब का सब जो डेटा है वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्मूले कैसे लगाते हैं। तो जिस भी सेल में फॉर्मूले लगाने हैं पहले उसे सेलेक्ट करना होगा। तो फॉर्मूला लगाने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले इक्वल साइन लाना चाहिए। अब इक्वल साइन आने के बाद जैसे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा 5 और प्लस मैंने प्रेस किया 9। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बेसिकली यहाँ हमें दिखाई देने लगेगा। ये मैंने इंटर प्रेस किया तो 5 + 9 14 यहाँ पे आ गया। फिर से एक बार देखते हैं, हमें इक्वल साइन लेना है, जो भी नंबर लेना, 5 किया, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 2, एंटर करेंगे। वो जो नंबर होगा वो बेसिकली जो भी 5 × 2 होके आया 10, वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो बेसिकली ये जो है हमारा एक तरह से कैलकुलेटर की तरह काम करता है। अब जब इस सेल पर क्लिक करेंगे तो ये तो 14 आ गया, मैंने 5 + 9 किया था 14 आया। तो अगर हम फॉर्मूला बार पर जाते हैं तो वो जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था या फिर जो कैलकुलेशन करी थी वो हमारी यहाँ पे लिख के आ रही है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले जैसे दिखाई देने लगेगा। फिर से इस पर रख के अगर हम इंटर मार देंगे तो ये 14 आए, क्लिक करेंगे तो हमें ये जो पहले हमने नंबर दिए थे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। सेम अगर हम 10 पे क्लिक करते हैं तो 5 × 2 = 10 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सिंपल है, यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ये रिजल्ट आया किसके थ्रू है वो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो अभी हमने देखी वो थी हमारी सिंपल कैलकुलेशन। अब इस डेटा जो है ना हमारा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा डेटा है जिसमें ये मंथली सैलरी दे रखी है इस कॉलम पर, इसका सम कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल साइन लेंगे, उसके बाद सम टाइप करना है, SUM। जैसे आप सम टाइप करोगे आप देखो यहाँ पे सम लिख के आने लगा। ये हमारे फॉर्मूले के फंक्शन बने बनाए हैं जो इन्होंने दे रखे हैं। अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड कीवर्ड टाइप करते हो तो वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। तो जैसे मैंने टाइप किया सम, तो यहाँ पे लिख के आ गए। इस पर क्लिक करेंगे या तो फिर आप टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। जैसे ही हमने इसे सेलेक्ट किया, आप नीचे देखो ये खुद ही बता रहा है कि इसमें क्या इंसर्ट करना है। ये बेसिकली नंबर मांग रहा है, नंबर 1, नंबर 2। तो अब सम स्मॉल ब्रैकेट ये नंबर मांग रहा है। हमने क्या किया, इस पर सेलेक्ट करा, कर्सर से इसको नीचे लाएंगे, यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट करिए, यानी कि D3 से D8। D3 मीन्स ये कॉलम, 3 मीन्स ये रो, फर्स्ट डेटा। वहाँ से लेके हमने क्या किया, D8 तक सेलेक्ट कर लिया तो पूरा का पूरा डेटा हमारा यहाँ तक आ गया, यानी D3 से D8 तक। इसके बाद क्या करना है, आपको ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ये सारा का सारा जो डेटा है वो सम होकर यहाँ पर आ गया। इसको यहाँ टाइप कर देते हैं टोटल। अभी हमने सम देखा कैसे करते हैं। अब अगर आप एवरेज देखना चाहते हैं किस तरह से करते हैं तो एक काम करते हैं, पहले लिख देते हैं एवरेज, ठीक है। अब इक्वल करेंगे AV। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे आप देखना यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन अपने आप ही आ रहा है, एवरेज का बेसिकली फंक्शन। आप इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा किसका एवरेज चाहिए, इन डेटास का चाहिए। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से D3 से D8 तक शो हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, इसका जो एवरेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। इनका दूसरा तरीका भी है फॉर्मूला यूज़ करने का, जैसे कि मैंने ये लिया, अभी सम टाइप किया, एवरेज टाइप किया। इसको एक काम करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर से इक्वल प्रेस करते हैं, आप फॉर्मूला पर जाओ, इंसर्ट फंक्शन पर जाओ, ठीक है। जो मैंने सम टाइप किया था वो यहाँ पर भी आ रहा है। क्लिक करेंगे, जब इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक का आपको सम चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये एरिया सेलेक्ट किया था। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे देखो आप पूरा एरिया सेलेक्ट होकर आ जाएगा D3 से D9 तक। यहाँ से जब ओके करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। सेम उसी तरह एवरेज में इक्वल प्रेस करेंगे, ऊपर मेनू पर जाएंगे, फॉर्मूला पर जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन पर जाएंगे, एवरेज सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये D3 से D10 तक दिखा रहा है, मतलब इसने सारा का सारा डेटा यहाँ तक ले लिया है। हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक लेते हैं।
D3 से D8 तक, यहाँ पे D3 से D8 शो हो रहा है। ओके करेंगे, ये इसका एवरेज यहाँ पर होके आ गया। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, एक इक्वल टाइप करके सम टाइप करना, या फिर इंसर्ट में जाके फॉर्मूले में जाके इंसर्ट फंक्शन में जाके इसको आप ऐड कर सकते हो उस फंक्शन को, और फिर जो भी कैलकुलेशन आप चाहते हो जिस भी डेटा का, आप उसको सेलेक्ट करोगे तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। ये तो हमने देखा सम कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, जो हमारा डेटा था उसके हिसाब से। अब एक चीज़ आप नोटिस करना, जब इसमें क्लिक करेंगे ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिख के आ रहा है, बट वो फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारा डेटा जो सम था वो आ रहा है। अगर हम इस डेटा को चेंज कर देते हैं तो हमारा ये जो सम या फिर एवरेज है ये भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये एरिया सेलेक्ट कर रखा था, उसके हिसाब से डेटा आ रहा है। तो अगर हम इस डेटा को चेंज करते हैं, जैसे कि 60,000 था, मैंने इसे चेंज करा, इसको कर दिया 25। अब जब मैं इंटर करूँगा तो आप देखना आपका सम भी चेंज हो जाएगा, एवरेज भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा चेंज हुआ है बेसिकली। आप इस डेटा में कुछ भी चेंज करेंगे ना तो वो रिफ्लेक्ट होके नीचे वाले डेटा पर आएगा, नीचे वाले रिजल्ट पर आएगा बेसिकली। तो आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे, ये जो फॉर्मूला लगा है ये हमेशा के लिए हो गया। आप इसमें कभी भी चेंज करेंगे तो वो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब इनकी एनुअल सैलरी बेसिकली कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी है। तो उसके लिए इक्वल साइन अगेन, इसमें इसको सेलेक्ट करा, D3 आ गया, इंटू लिया, 12 का मल्टीप्लाई करा, इंटर किया, तो इसकी बेसिकली मंथली सैलरी जो भी थी वो हमारी यहाँ पर आ गई। अगर इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए फॉर्मूला दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी सबकी जो मंथली सैलरी है ना वो अपने आप कैलकुलेट हो जाए, हमें एक एक करके कैलकुलेट नहीं करनी। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पे जब कर्सर लाओगे तो इस तरह से देखो ये बोल्ड में प्लस साइन बन के आने लगेगा। आप इसको सेलेक्ट करो और ड्रैग करके यूँ नीचे तक ले आओगे ना, सब अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है, फिर से इसको वापस ले जाते हैं। आप जब इसको लाओगे ये बोल्ड जैसा दिखाई देगा, इसमें जब डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ तक हमारी रो थी वहाँ तक इसको कैलकुलेट करके दिखा देगा। आप देख रहे होगे ये क्या शो हो रहा है, तो ये बेसिकली इसलिए शो हो रहा है, जब हम इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो आप देखो ये टूल टिप में लिख के आ रहा है कि ये टोटल नंबर इतना है। वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये जो सेल का एरिया है वो कम है। मैंने बताया था ना कि इसमें डबल क्लिक करेंगे तो एडजस्ट कर लेगा। अब देखो आप पूरा का पूरा जो भी डेटा था वो साफ साफ आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई देने लगेगा। तो दो तरीके हैं, या तो ड्रैग कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करेंगे तो नीचे जितनी भी रोज होंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे उन सब में वो डेटा अच्छे से आ जाएगा। अब एक बार परसेंट निकाल के देखते हैं, उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखाते हैं। परसेंट इसलिए क्योंकि परसेंट में डेसिमल में नंबर आएंगे, तो मैं वो शो करना चाहता हूँ कि है क्या, किस तरह से आप उनको देख सकते हो या हटा सकते हो। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा, ऊपर लिया परसेंट, इस पे आए, इक्वल टाइप किया, इसे सेलेक्ट करा, डिवाइड का सिंबल, इसे लिया, इंटर किया, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये परसेंट में, बट हमारी इस तरह से वैल्यू आ रही, तो इसमें 100 का बेसिकली मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप यहाँ जर्नल में जाओगे तो यहाँ परसेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या तो आप इसे सेलेक्ट कर लो, आप देखो 8.33%, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये, इसको वापस कर देते हैं, जैसे आपने इसे सेलेक्ट करा परसेंट का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, आप इसे सेलेक्ट करोगे तो 8% शो कर रहा है, बट ये राउंड फिगर में शो कर रहा है। फिर से देखना, आप कंट्रोल सेट करते हैं, हमारा था 0.0833, जब मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा तो ये प्रॉपर 2 डेसिमल तक ले रहा है, बट जब हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट करा तो ये सिर्फ एक भी डेसिमल नहीं शो कर रहा है, नॉर्मल 8% शो कर रहा है। अब हम कितने परसेंट तक या कितने डेसिमल तक नंबर चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन ये है कि जैसे आपने इसे सेलेक्ट करा, आप यहाँ पे देखो जीरो दिखाई दे रहे हैं, कितने डेसिमल तक चाहते हो। आप इसे एक बार सेलेक्ट करोगे, एक तक आ गया, फिर से क्लिक करोगे 8.33 यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक, इसके आगे क्लिक करोगे 3 डेसिमल। इसी तरह आप जितने भी डेसिमल तक देखना चाहते हो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। तो ये था हमारा बेसिकली परसेंट कैलकुलेट करना और उसको डेसिमल तक देखना कि कितना दिखाई देगा या कैसे दिखाई देगा, वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमारा पूरा डेटा है जो अभी हमने बनाया। अब देखो अगर हमें कर्सर नीचे ले जाते हैं तो पूरा का पूरा जो डेटा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि डेटा बहुत सारा हो, इसमें क्या है हमने सिर्फ थोड़ा सा डेटा रखा हुआ है। हो सकता है नीचे डेटा बहुत हो, थाउजेंड्स में हो, लैक्स में हो, न जाने कितना डेटा हो। तो हम उसे कैसे देखें, जैसे कि मैंने इसे नीचे किया, अब यहाँ मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने ये टाइप किया
और यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये परसेंटेज था या सैलरी का कॉलम था या एनुअल सैलरी का कॉलम था, क्योंकि कॉलम भी बहुत से हो सकते हैं, इसमें हमने सिर्फ थोड़ा सा डेटा डाला है, उसमें ही हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बेसिकली किसका हो सकता है। अभी तो हमने देखा है तो इसलिए हम बता सकते हैं कि हाँ ई में हमारी एनुअल सैलरी थी, बट हो सकता है यहाँ पे आपके 100 कॉलम्स हो, 100 कॉलम्स के नेम हो, तो आप उस डेटा को कैसे देखना चाहोगे? क्योंकि आप जब इसे नीचे करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेटा कहाँ है, मीन्स उसका कॉलम कौन सा है, तो वो हम कैसे देखेंगे? तो उसका एक तरीका है, जैसे कि अगर हम इस रो को फ्रीज कर दें या इस पूरे के पूरे पेन को, इतने को फ्रीज कर दें, तो अगर हम नीचे डेटा ले जाएंगे तो ये दोनों फ्रीज रहेंगे, हम डेटा कितना भी स्क्रॉल कर लें। सेम उसी तरह के अगर हम ये आईडी फ्रीज कर दें, तो अगर हम राइट साइड ले जाते हैं तो हमें पता रहेगा कि हमारी किस एम्प्लॉय की आईडी कौन सी है। तो सबसे पहले रो फ्रीज करके देखते हैं। तो हम उस रो को सेलेक्ट करेंगे, व्यू में जाएंगे, फ्रीज पेन में जाएंगे। आप इसमें देखो कई ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रीज पेन का ऑप्शन दे रखा है, टॉप रो का दे रखा है, फर्स्ट कॉलम का दे रखा है। सबसे पहले इनमें फर्स्ट रो सेलेक्ट करी, उसको सेलेक्ट क्लिक करेंगे। अब आप देखो फर्स्ट रो जो है हमारी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। इससे हमें पता चल गया इस टेबल का नाम ये है। अगर आप कॉलम सेलेक्ट फ्रीज करना चाहते हैं, हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज पेन में आएंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इसमें क्लिक करेंगे। अब आप देखना आपका फर्स्ट कॉलम ये फ्रीज हो गया है। अब हमें इस एरिया को फ्रीज करना है, एम्प्लॉय डेटा और उसके कॉलम को। तो हमें करना क्या होगा, रो और कॉलम को फ्रीज करने का तरीका बिल्कुल सिंपल था। हम उसे सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज पेन में आएंगे, जिस भी रो को फ्रीज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रो पे क्लिक करेंगे, ये फ्रीज हो जाएगी। सेम कॉलम के लिए भी हम उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज पेन में आएंगे, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ये फ्रीज हो जाएगा। बट अगर हमें ये दोनों रो पूरी पूरी फ्रीज करनी, तो उसका तरीका ये, आप उसके जस्ट आगे वाली रो को सिलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट नहीं करना है, उसके आगे वाली रो को सिलेक्ट करना है, और फर्स्ट ऑप्शन जो है फ्रीज पेन का उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम उसमें क्लिक करेंगे, अब आप देखना हमारा फर्स्ट और सेकंड रो जो है वो फ्रीज हो गई। अब हम कितना भी स्क्रॉल करके नीचे ले जाएं, ये जो हमारे कॉलम्स हैं वो फ्रीज रहेंगे, हमारा डेटा जो भी होगा वो उसी हिसाब से दिखाई देगा। मीन्स अगर नीचे यहाँ कोई डेटा है, हमने कुछ इंटर कर रखा है, तो आप जो भी यहाँ पे डेटा इंटर कर रखा है, अगर हम इसको नीचे लाते हैं तो हम देख सकते हैं वो बेसिकली किस कॉलम का डेटा है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की लर्निंग अब आगे की वीडियोज़ में है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।